अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 45 लास्ट लेसन हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इनपुट एंड SLA पेडागोजी के बारे में पढ़ना है। सारी पुरानी टर्म्स हैं, पहले हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, फिर भी वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा से देख लेते हैं कि क्या बताया गया। न्यू कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन की बात की गई है। ठीक है, टॉपिक कौन कौन सा कवर किया गया, 64 से 269 तक इसमें कवर किया गया। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन, इन दो चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन किया गया, इन दो कॉन्सेप्ट्स का जो है वो कंपैरिजन किया गया। पहले तो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली लैंग्वेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है, लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इसमें इंफॉर्मेशन शामिल होती है अबाउट द टारगेट लिंग्विस्टिक फॉर्म और स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि फॉलो किए जाते हैं बाय प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर्ड इनपुट एक्टिविटीज़, यानी कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रॉपरली जो है वो सीक्वेंस के साथ इसमें जो है वो चीज़ें प्लान होती हैं। ठीक है, उसके अलावा TI जिसमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन शामिल होती हैं, इसमें पहले एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसके बाद जो है लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उन्होंने बताया है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो PI में है वो सिमिलर हैं TI से, लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है कि TI में हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि PI में जस्ट हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहली लाइन में क्या बताया गया, कंपैरिजन शो करवाया गया इनहेंस्ड वर्सेस नॉन इनहेंस्ड इनपुट। उन्होंने बताया था कि ये भी जो है वो लिमिटेड रिजल्ट शो करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टडी जो है वो मुकम्मल या कोई क्लियर रिजल्ट नहीं देती। ठीक है, उसके अलावा जो फोकस ऑन फॉर्म है, इसमें क्या होता है कि इसमें टास्क जो है वो पहले से ही प्री प्लान हुए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो बायोलॉजी 2002 में आई थी, जिसने कंपेयर किया था इनपुट इन्हेंसमेंट को वर्सेस आउटपुट एक्टिविटी। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये भी फेल था टू शो एनी एडवांटेज फॉर द फॉर्मल इंस्ट्रक्शनल मोड। तो सिंपल सी बात इसमें क्या बताई गई है कि ये भी फेल था टू शो एनी एडवांटेज, कोई भी इंस्ट्रक्शनल मोड के लिए जो है वो इसने भी कोई एडवांटेज जो है वो शो नहीं करवाया था और इसमें फेल था। उसके अलावा नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बताया कि द अदर टाइप ऑफ इनपुट इन्हेंसमेंट विच इज़ डिलीवर ओरली थ्रू एग्जैक्ट रेपिटेशन में भी मोर इफेक्टिव। अच्छा जी, यहाँ पर बताया गया कि ओरल रेपिटेशन को एज इनपुट इन्हेंसमेंट एक वे है इसका, ओरल रेपिटेशन। ठीक है, जहाँ पर टीचर रिपीट करते हैं चीज़ें। ठीक है, चीज़ों को और ज़्यादा वाज़ा करने के लिए स्टूडेंट का मटेरियल, स्टूडेंट को इनपुट जो है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बताया कि ये जो है वो कुछ हद तक ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसके अलावा इन कंट्रास्ट टू दिस इनपुट मोड्स रिसर्च कैरिड आउट इन 19 ऑन टर्म फोकस on term form focused output has been of descriptive nature. It proved validity of dictogloss. अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि फॉर्म फोकस्ड आउटपुट रिसर्च जो है वो 1990 में रिसर्च थी, जिसमें तलबा को जो है वो फॉर्म पर फोकस करने की तरफ जो है वो डिक्टोग्लोस नामी एक वर्ड टास्क दिया जाता था, जिसके थ्रू क्या होता था कि स्टूडेंट को बताया जाता था, वो फोकस करते थे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स पर थ्रू कोलैबोरेशन। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके जो है वो क्या करते थे कि फोकस करते थे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन की एक टर्म यूज़ की गई है। ये ज़्यादा उन्होंने बताया कि इफेक्टिव प्रोसीजर है टू गेट लर्नर टू फोकस मोर ऑफन ऑन द टारगेट फीचर्स, यानी कि टारगेटेड फीचर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रहने के लिए जो है वो ये एक मोर इफेक्टिव प्रोसीजर है। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स के बारे में जस्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बाकी आपने जो है वो कॉन्सेप्ट के लिहाज से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कह देने से कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो हम नहीं है। ठीक है, हम जस्ट अपने पर्सपेक्टिव, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो किसी भी टाइम कोई भी चीज़ उठाकर डाल सकता है। फॉर एग्जांपल सम टाइम ऐसा मटेरियल आ जाता है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट क्या होता है कि एग्जाम में आया होता है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के लिहाज से याद रखना है। ठीक है, रटलाइजेशन नहीं करनी। टेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे होंगे, बेसिकली क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट जिसकी समझ नहीं आ रही होती, तो उसकी जगह पर जो है वो कोई वर्ड या फ्रेज लगाकर उस टेक्स्ट को समझना, ये बेसिकली टेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई ऐसी स्पेस होती है जिसको फिल करना होता है, वहाँ पर हम कोई ना कोई टेक्स्ट लगा देते हैं, इसको टेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रिसर्च ऑन नेगेटिव फीडबैक उन्होंने बताया कि हैज़ बीन मोर अबांडेंट over the past few years than any other mode of focus on form. अच्छा जी, यहाँ पर क्या बताया गया है कि रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया है नेगेटिव फीडबैक के ऊपर। ठीक है, देन एनी अदर मोड ऑफ फोकस ऑन फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि स्टडीज़ हैव शोन दैट रीकास्ट कंट्रीब्यूट टू द लर्नर इंटर लैंग्वेज। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो रीकास्ट जो है उसके कुछ इफ़ेक्ट्स शेयर किए गए हैं। ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस शेयर किए गए हैं। रीकास्ट बेसिकली होता क्या है, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगेन इसका कॉन्सेप्ट जो है मैं बताती हूँ कि लर्नर को करेक्ट करते हैं बगैर पॉइंट आउट किए एक्सप्लिसिटली, जो कि लर्नर को
लर्न करने में, इंटर लैंग्वेज की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रीकास्ट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है देन मॉडल ऑन फॉर्म, ठीक है। रीकास्ट में क्या होता है कि आपके एरर्स करेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीकास्ट कैन आल्सो बेनिफिशियल ऑन फॉर्म ऑफ लो परसेप्चुअल सैलियंस एंड लिटिल कम्युनिकेटिव वैल्यू। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि रीकास्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल है, लैंग्वेज फॉर्म को करेक्ट करने में मदद देता है, जो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता। फर्दर इसको सपोर्ट किया गया है कि ये एक वैल्यूएबल टूल है, ठीक है। ये हमारे पास रीकास्ट के 3-4 पॉइंट्स थे। बाकी आपने किस तरह से याद रखना है, आपने बताना है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो कितना ज़्यादा कसरत से जो है वो आप अबांडेंट कहते हैं, कितनी ज़्यादा हद तक जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में क्या किया जाता है कि पॉइंट आउट किया जाता है लर्नर को, नेगेटिव फीडबैक दे के उसको बता करके आप यहाँ पर मिस्टेकन है और आपने इस वाले एरर को करेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बताया कि रीकास्ट जो है वो इंटर लैंग्वेज की डेवलपमेंट में लर्नर की हेल्प करता है। इंटर लैंग्वेज में भी जो है वो लर्नर क्या करते हैं, कुछ एरर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीकास्ट जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि लो परसेप्चुअल साइलेंस और लिटिल कम्युनिकेटिव वैल्यू में भी हेल्पफुल है। लो परसेप्चुअल साइलेंस क्या होता है कि जिन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लिटिल कम्युनिकेटिव वैल्यू उन चीज़ों की बात की जा रही है, तो उनमें हेल्पफुल है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने लास्ट पे क्या बताया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड लैंग्वेज पेडागोजी, ठीक है। यानी कि रिसर्च और उसके अलावा जो लैंग्वेज टीचिंग होता है ना, उन्होंने बताया कि वो एक तरह से उनके दरमियान का रिलेशन एक कॉम्प्लेक्स है। किस तरह से उन्होंने बताया कि रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो टीचर को एडवाइस जो है वो नहीं कर सकती कि उन्हें किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि लैंग्वेज टीचर जो है वो स्टिल रिलाई करता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की फाइंडिंग्स के ऊपर, उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि सिमिलरली दे विल फाइंड रेलेवेंट प्रपोजल अबाउट द चॉइस ऑफ लैंग्वेज फीचर्स और आइटम वगैरह वगैरह, उनके बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसी से जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो ये सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा लास्ट पर यहाँ पर कुछ एब्रिविएशंस बताए गए हैं, आप लोग इन्हें एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो हेल्पफुल होगा। बाकी मैंने ईजी वे में हर चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कोई चीज़ ऐसी जो आप लोगों को, मेरी कोई इंस्ट्रक्शन या मेरा कोई कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को आगे लाइफ में काम आए, तो जस्ट मेरे लिए एक छोटी सी दुआ कर दीजिएगा, ये मेरा रिवॉर्ड होगा। बाकी अपना भी एम बनाएं कि आप लोग भी जो है लोगों को गाइड कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाकर ही गाइड करें, आप बहुत सारे और एस्पेक्ट्स जिनमें आप माहिर हैं, आप उनके थ्रू गाइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग किसी को पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इल्म जो होता है ना वो सदका जारिया बनकर जो है वो आपके लिए, आप आगे के मैदान जो है वो उनको आसान बनाता है, ठीक है। तो बगैर किसी पर्पज़ के अपनी ज़ात को दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।